फ्रेंड्स, कई बार इन्वेस्टर्स के अंदर एक डाउट देखने को मिलता है कि उनके पास 50-60 हज़ार रुपये पड़ा होता है। तो वो कई बार ऐसा करते हैं कि सपोज दैट अगर 50,000 रुपये की एसआईपी उन्हें मंथली स्टार्ट करनी है, तो कई बार इन्वेस्टर्स ये गलतियां कर देता है कि एक ही एसआईपी चल रही है पता लगा, या दो उन्होंने ले लिए, दोनों के दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के ही म्यूचुअल फंड्स पकड़ लिए और चल रही है। और कहीं ना कहीं वो लोग, जैसे इस समय जो स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉपर है, एसबीआई है, निप्पॉन है, कैनरा रूबेको है, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप भी अच्छा है, एचएसबीसी का भी कहीं ना कहीं ठीक है, और उसके बाद निप्पॉन हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, इन सब का कहीं ना कहीं स्मॉल कैप अच्छा है। पर वो लोग बिल्कुल अतरंगी टाइप के चुनते हैं जाके, कहो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का चुन ले स्मॉल कैप, कहो उसके बाद एडलवाइस का चुन ले स्मॉल कैप। तो ऐसा इन्वेस्टर ना करे। इसके लिए मैं क्या करके लाता हूँ, हर रोज एक म्यूचुअल फंड का इनडेप्थ एनालिसिस करता हूँ। इनडेप्थ एनालिसिस मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी जितने भी स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं सबके इनडेप्थ एनालिसिस कर दिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको केवल मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको केवल वहां पर विजिट करना है। तो आप जो गलतियां करते हैं उसके बाद एक कैटेगरी का, मैं जो कैटेगरी में टॉप पर है उसको भी कंपेयर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हर कैटेगरी के कंपेयर करके पड़ा हुआ है। ठीक, तो आपको क्यों फंसते हो जब सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आपके लिए बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का करवा रहा है। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आज उन लोगों की समस्याओं का समाधान यहां पर होते हुए देखने को मिलेगा जो एक पर्टिकुलरली बास्केट ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज दैट 36,000 रुपए की एसआईपी किसी बंदे की चल रही है, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बल आप 18,000 रुपए से दो जगह एसआईपी डालो। मेरा ये मानना है उसकी जगह पे आप 6 म्यूचुअल फंड चुन लो, जिनमें से आप एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन चुन लो। एक पर्टिकुलरली आप मिड कैप ले लो, एक पर्टिकुलरली आप स्मॉल कैप ले लो, एक इंडेक्स फंड पकड़ लो। ठीक, इसी तरीके से जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख पाते हो कि आपका रिटर्न अच्छा बन रहा है। ठीक, और जो बीच में नॉइजेज आती हैं, सपोज दैट जैसे कोविड आ गया और या अमेरिका में मंदी आ गई, तो ये जो नॉइजेस की वजह से जो स्टॉक मार्केट या आपका म्यूचुअल फंड जैसे सप्रेस हो जाता है, वो नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। कुछ बास्केट की बात करेंगे। यहां पर मैं टोटल 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करने की कोशिश करूंगा। आजकल मैं जो म्यूचुअल फंड्स लेकर आ रहा हूं, कहीं ना कहीं वो सारे म्यूचुअल फंड्स बास्केट है। आप अपने हिसाब से बास्केट को एडजस्ट कर सकते हैं, पर कैटेगरी और थीम आप कुछ ऐसे ही रखना। ठीक है, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं उसका एनएवी 184 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 20% के सीएजीआर के हिसाब से आया है। 5 साल में बात कर रहे हैं तो 13% के सीएजीआर के हिसाब से आया है। और जब मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। श्री दत्त भांडवालदर साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि फंड मैनेजर का काम आपको पता रहेगा क्या रहता है, आपके फंड को मैनेज करना। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले एक बात जरूर याद रखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी ऐसे समझदार इंसान से जरूर संपर्क कर लेना जिसको फाइनेंस का एटलीस्ट नॉलेज हो। कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं अभी आपसे बात कर रहा था। इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, आप हमेशा डायरेक्ट प्लान ही सिलेक्ट किया करो रादर देन के रेगुलर प्लान। एक चीज मैं और आपके लिए यहां पर छोड़ के जाता हूं कि कमेंट बॉक्स मेरे मित्रों, मेरा ये मानना है कि कमेंट बॉक्स आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए ही है। आप अच्छे कमेंट करो, गंदे कमेंट करो, मेरा यही मानना है कि आप क्या करो, एटलीस्ट कमेंट करो। कमेंट जब आप करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं कहीं ना कहीं या तो वीडियो में क्लियर कर देता हूं, अगर मुझे वो रेलिवेंट लगता है तो मैं इमीडिएटली वहीं रिप्लाई किसी ना किसी तरीके से कर देता हूं। और वैसे भी अगर आपका कोई समस्या का समाधान अगर मैं करने में बिजी होता हूं तो कहीं ना कहीं जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान इमीडिएटली कर देते हैं। 16,058 करोड़ का इसका असेट साइज है। सोच सकते हो कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड का असेट साइज कितना बड़ा है, 16,058 करोड़ का। 0.56% का ये लोग आपसे एक्सपेंस रेशियो लेंगे, तो कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेंस रेशियो भी बहुत सधा हुआ लिया है। और चूंकि फॉर द सेफ्टी साइड 5.05% का कैश होल्ड करके भी ये चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और जो मैंने ना तो मिड कैप लिया है ना ही पर्टिकुलरली लार्ज कैप पकड़ा है, यहाँ पर मैंने पकड़ा है लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन, जिसको ये लोग इमर्जिंग बुला देते हैं। लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इसी श्रेणी में मैंने जो म्यूचुअल फंड रखा है बास्केट के लिए, तो इसका एनएवी देखो केवल 30 रुपए का एनएवी है। और जब मैं इसके रिटर्न को पकड़ने जाता हूं तो रिटर्न इसका 28% के सीएजीआर के हिसाब से आया है। पर होल्ड ऑन, यहां कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ यह है कि इस म्यूचुअल फंड को केवल अभी 19, 20 और 23 केवल 5 साल ही हुए हैं। 5 साल में 28% का सीएजीआर दिया है। काफी सारे इन्वेस्टर्स ये कहेंगे सही है, तो पर सही तो है ही है, पर यहाँ पे ड्यूरेशन में थोड़ा सा कंसर्न है, जो कि केवल 5 साल हुआ है, पर फिर भी रिटर्न आ रहा है तो हमें मानना पड़ेगा। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो वैल्यू रिसर्च ने इसको बहुत धमाकेदार रेट किया हुआ है, 5 आउट ऑफ 5। ध्रुव भाटिया साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे।
मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ चीजें यहां पर शेयर करना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की मैं बात कर रहा था। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की मैं बात कर रहा था। 459 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.97% का ये आपसे अभी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। 5.96% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इसी के साथ साथ अब मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का जो AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, केवल बहुत छोटा सा फंड हाउस है। ये 3,833 करोड़ का है। 61 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर हम सभी इन्वेस्टर्स का एक टारगेट चल रहा है केवल 2000 सब्सक्राइबर का। 2K सब्सक्राइबर लिख के आए। मैं दिल से बोलना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी इस चीज़ के लिए। तो होप्स हो कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेशन देता है मुझे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। NAV की बात करेंगे, 145 रुपये का इस म्यूचुअल फंड का NAV चल रहा है, जो मैंने अभी आपके लिए चुना है। साथ ही साथ जो CAGR के हिसाब से जो रिटर्न आ रहा है, 16.19% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। संजीव शर्मा, वासिफ सहगल, अंकित ए पांडे साहब ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। जैसे ही अंकित ए पांडे साहब का नाम आपके दिमाग में चलने लगे, बस ये मान के चलना कि मैं कमाल धमाल और माला माल क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान की अभी ग्रोथ की मैं बात कर रहा था आपके सामने। 1,872 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.63% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत डिसेंट है एक्सपेंस रेशियो। 1.85% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.50% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने केवल 3 महीना क्यों लिया है, क्योंकि इनको अपने फंड पे एटलीस्ट विश्वास है, और हो भी क्यों ना, जबकि रिटर्न हर क्षेत्र में क्वांट म्यूचुअल फंड धमाकेदार दे रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 22,281 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। मेरे मित्रों, जो मैंने अभी ऊपर बात करी वो फंड की बात करी थी, लेकिन अभी जो ये 22,000 है ये टोटल क्वांट म्यूचुअल फंड का है। 53 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो नेक्स्ट शेयर आपके लिए चुना हुआ है, यहाँ पर उसका NAV 171 रुपए का है, और मैक्सिमम रिटर्न की जबकि मैं बात कर रहा हूँ तो 19.05% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न आपको दिया। जब भी मैं CAGR की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि कंपाउंड हो रहा है। और जब मैं यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करता हूँ कि कितने सालों से इसने रिटर्न दिया है 19.05% के CAGR के हिसाब से, तो मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को 11 साल हो चुके हैं। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। मुझे समझ में नहीं आता वैल्यू रिसर्च ने इसको इतना कम रेट क्यों किया हुआ है। सोहनी अंतानी साहब इसके फंड मैनेजर रहेंगे। डेफिनेटली फंड मैनेजर चेंज हुई होंगी, इसी वजह से रेट शायद रेटिंग गिरा दी होगी, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा, इस वजह से मैंने बोला था आपसे। अभी देखिए, सबसे पहले जो मैंने बात करी थी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करी थी, इसके बाद मैंने आपसे स्मॉल कैप की बात करी, फिर मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करी, और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं आपके लिए तो ये भी मैंने मिड कैप ही रखा है। तो आज की डेट पे मैंने 2 मिड कैप रख लिए हैं। लार्ज कैप मैंने बिल्कुल नहीं रखा। मैं आपसे भी नहीं चाहूंगा केवल आप लार्ज कैप में कभी इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब भी आपका मूड आ जाए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का, तो मेरा यही मानना है कि आप लार्ज और मिड कैप के कॉम्बिनेशन यानी कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड पे चले जाओ, वो ज्यादा बेहतरीन रहता है, क्योंकि रिस्क आप सेम लेते हो तो रिटर्न इतना कम क्यों लेना। SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपसे बात कर रहा था। SBI मैग्नम का मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 9,370 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.98% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। 3.47% का ये आपसे कैश होल्ड करके चलवाएंगे। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क लिया हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये लोग ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। अभी मेरे मित्रों, मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी तक जो मैंने बात कर चुका हूं आपसे, तो सबसे पहले मैंने लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट मीन्स कि एमर्जिंग म्यूचुअल फंड का नाम लिया। इसके बाद मैंने एक स्मॉल कैप को चुना, फिर मैंने 2 मिड कैप की बात करी, और अभी जो मैं बात कर रहा हूं तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं। NAV की बात करेंगे, 78 रुपए का इसका NAV चल रहा है, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। हालांकि जब भी आपका ख्याल आए तो पराग पारिक को एक बार जरूर आप कंसीडर करके देखना, ठीक। फिर भी कुछ लोगों का होता है पराग पारिक नाम ही पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए आज मैंने उसका एक ऑल्टरनेट रखा है जिसने 17.64% के CAGR के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न दिया है। पर यहीं अगर आप पराग पारिक से इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो पराग पारिक का जो रिटर्न है वो 19% के CAGR के हिसाब से आ रहा है। पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि 1-2% के लिए इधर उधर जाना ठीक है नहीं। और जबकि मैं मैक्सिमम जब ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 11 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। वरुण शर्मा,
अर्गल साहब, ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि आपके फंड को मैनेज करेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं मेरे मित्रों, आज जिस शेयर को मैंने लिया यहाँ पर उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 8,267 करोड़ का ये एसेट साइज है। 0.83% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं ये। 4.74% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं ये। तो असेट साइज की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा असेट साइज है और डेफिनेटली यही रीज़न है कि ये अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे पा रहे हैं, तभी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट भी हो रहा है। बेंचमार्क की बात करेंगे, इन्होंने काफ़ी बड़ा बेंचमार्क लिया है, पर जो इनके शेयर्स इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है वो काफ़ी कम सेलेक्ट कर रखा है। दैट मीन्स कि रिटर्न बढ़िया आ रहा है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के रूप में लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। वहीं अगर शेयर्स की बात करेंगे, किन किन शेयर्स में इन्होंने पैसा डाला हुआ है, तो उसमें से HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं, अब लगे हाथ हम इसके फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग जब सुनते हैं तो निप्पॉन का नाम उन्हें याद आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे। DSP का भी नाम काफ़ी लोग जानते हैं, SBI का नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता, एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी नाम लोगों को पता है, HDFC और ICICI का एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी नाम लोगों को पता है। पर जब भी फ्रैंकलिन इंडिया, टेम्पल्टन जैसे म्यूचुअल फंड्स की बारी आती है तो लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि उन्होंने सुना कम होता है। हालांकि जिनको इस म्यूचुअल फंड जिनके पास है तो डेफिनेटली उनके पास रिटर्न अच्छा आ रहा है। अब वहीं अगर मैं असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 65,386 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 101 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। ऊपर जो मैंने बात करी थी, ये टोटल 101 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। उनमें से इन 101 में से जो ऊपर मैंने बात करी उसको मैंने बात करी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, वो एक स्कीम रही। ठीक है मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा दिल से चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल कुछ नए शेयर्स की बात करेंगे या म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।